ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन एसएटी गाइस। मैं शेख आकिफ आपके लिए लेकर आया हूँ वक्त बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी का बेहतरीन मौका। और हमने लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स का जो टॉपिक देखा है, सिंप्लीफिकेशन के हम बेसिक ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन तक देखा है। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। हम सबसे पहले देखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी नंबर है उनके जो फैक्टर है, दो नंबर के दरमियान बताया जा रहा, तो दो नंबर के जो फैक्टर है उसमें कॉमन फैक्टर कौन से है और कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये हमको देखना है। उसके बाद हम देखेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई नंबर्स है उनके मल्टीपल है और लिस्ट यानी उन सब में लिस्ट, देखो मल्टीपल है कोई दो नंबर के और उसमें कॉमन मल्टीपल है, बहुत सारे होंगे कॉमन मल्टीपल, लेकिन उसमें लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो हमको ये देखना है, LCM। फिर हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन फैक्टर, फ्रैक्शंस। हम जो है तो फ्रैक्शन है M/N, P/Q, तो इनका एडिशन, ऑपरेशन इनके ऊपर एडिशन है, इनका सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन, तो वो किस तरह से करना है उसके लिए क्या शॉर्टकट्स है वो देखेंगे। उसके बाद एडिशन देखेंगे हम, जनरल एडिशन विथ शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे विथ शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। आइए हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमको जब समझो दो नंबर दिए गए, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैं लेता हूँ इसके लिए 12, 40, ठीक है। ये दो नंबर दिए गए हैं, तो इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने फैक्टराइजेशन तो देखा, इसके कैसे फैक्टर निकाले हमने। अगर हम विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड के इसको सॉल्व करते हैं तो ये किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले 12 के हमको फैक्टर लिखना पड़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर है। 12 1 से डिवाइड होता, 2 से डिवाइड होता, 3 से भी डिवाइड होता है, उसका फैक्टर है, 4 से भी डिवाइड होता है, उसका फैक्टर है, और 12 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। इतने इसके जो है तो उसके अलावा 6 से भी डिवाइड होता है, 6 भी उसका फैक्टर है। उसी तरह 40 देखिए हम किस से डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 8 से होगा, फिर 10 से होगा, फिर 20 से होगा, फिर 40 से होगा। इस तरह इसके ये फैक्टर है। देखिए 12 के फैक्टर 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से है हमको देखना है। कॉमन फैक्टर जो फैक्टर 12 का भी है, जो फैक्टर 40 का भी है, कॉमन दोनों में जो है 1 है, 2 है, उसके अलावा 4 है, ठीक है। यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है। अब बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए इसमें 3 फैक्टर कॉमन आए, 1 तो सबका रहेगा, 2 और 4। अब देखिए 4 जो है तो यहाँ पर सबसे बड़ा, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है बड़े वाला, सबसे बड़ा वो है 4, इसलिए 12 और 40 का जो HCF रहेगा, 12 और 40 का जो HCF रहेगा वो रहेगा 4, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से हम किस तरह कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अगर किसको फैक्टर जो है तो कहीं ना कहीं निकालने में कुछ गलती, इसमें क्या है, फैक्टर ढूंढने में कहीं ना कहीं कोई मिस हो जा रहा, तो वो गलती हो जा रही तो क्वेश्चन गलत। यहाँ पर आपको जो है तो 12 के फैक्टर निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और 40 के आपने 12 को जो है तो डिवाइड किया और 40 को डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया, 6 2 = 12, ठीक है। अब 6 के दो फैक्टर निकाले, 2 3 = 6 और ये 2 एज इट इज, तो ये इसकी फाइनल जो है तो लाइन हो गई, जिसको हमको अंडरलाइन करना है, बाद में इसके तरफ नहीं आना है। ये लास्ट हमारा जो है तो इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी ये पूरे नंबर प्राइम है। इसमें यहाँ पर एक कंपोजिट था, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो तीनों जो है तो इसके प्राइम फैक्टर है। अब यहाँ पर हम 40 के जो है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, 40 को जो है तो डिवाइड करेंगे 10 4 ज़ा,
ठीक है, दोनों भी कंपोजिट नंबर है। 10 को डिवाइड करो और 2 5 जा 10 और 4 के लिए 2 2 जा 10, 2 2 जा 4। ये 10 के 2 फैक्टर हो गए, ये 4 के 2 फैक्टर है। अब देखिए ये जितने भी फैक्टर है नीचे के, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये प्राइम फैक्टर है क्योंकि ये 2 यहाँ पर आप डिविजिबल नहीं है किसी से खुद के अलावा और एक के अलावा, और यहाँ पर भी जितने भी फैक्टर है वो खुद के और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। तो इसमें जो कॉमन है वो हमको निकालना है। HCF बोले तो हम इनका कॉमन निकालेंगे। अब इनके कॉमन क्या है, देखो दोनों में 2 है, ठीक है, हमने 2 ले लिया। उसके अलावा 3 है कि इधर नहीं है, ठीक है, दोनों में और 2 है। उसके अलावा और कुछ बचा क्या, नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 2 जा 4। तो HCF जो है तो 2 2 जा 4 आ गया। हमने यहाँ पर कॉमन उनके जो है तो फैक्टर देखे, उसमें भी हमको 4 मिला, और यहाँ पर हमने जो है तो फैक्टराइजेशन मेथड से देखे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वहां पर भी हमको जो है तो HCF 4 मिला। ठीक है, इस तरह से ये करना है, बहुत ही आसान है। मैं और आपको 2 एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो आइए हम देखते हैं, ये 2 एग्जाम्पल हमारे 60 और 100 दिया है, 45 और 105। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम 60 के फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। 6 10 जा 60, 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 3 जा 6 और 5 के 10 के 5 2 जा 10। देखो ये इसकी फाइनल स्टेप है। इसके बाद ये क्योंकि पूरे प्राइम फैक्टर है इसलिए ये फाइनल स्टेप है। अब यहाँ पर हम जो है तो 100 को सॉल्व करेंगे। 100 के लिए आएगा 10 10 जा 100, 10 के और 2 फैक्टर आते 2 5 जा, और ये 10 के 2 फैक्टर 2 5 जा। इसकी ये फाइनल स्टेप हो गई, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन है हम वो HCF के लिए उनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है। इसके अलावा कोई बचा क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा 2 5 into 2, 2 5 जा 10, 10 2 जा 40, 10 2 जा 20, सॉरी 10 2 जा 20। इस तरह से आपको जो है तो इनके कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बहुत इजी है, 6 के आपने फैक्टर लिखे, यहाँ पर पहले 60 को 6 10 जा करें, ठीक है। 6 के जो है तो और फैक्टर निकाले। जब तक प्राइम नंबर में पूरा फैक्टराइजेशन पूरी स्टेप ना आ जाए, हर फैक्टर प्राइम ना हो, तब तक हम उसको जो है तो फैक्टर उसको और जो है तो डिवाइड करते चलना है। यहाँ पर 6 को और डिवाइड किए 2 3 जा हो गया, 5 को 10 को और डिवाइड किए 5 2 जा हो गया। अब ये पूरे प्राइम फैक्टर है, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। अब 3 दूसरे के टेबल में आता ही नहीं, 5 दूसरे के टेबल में आता ही नहीं। उसी तरह 100 को 10 10 जा, ये दोनों कंपोजिट नंबर थे इसलिए इनको और डिवाइड किया। तो 10 को 2 5 जा, ये 10 को 2 5 जा। अब ये पूरे प्राइम है, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होते। तो यहां पर क्या किए, अब ये फाइनल स्टेप में से दोनों के कॉमन फैक्टर निकाले। जो कॉमन थे उनका मल्टीप्लाई करके लिख दिए 20, इनका जो है तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर जो हम आगे का देखेंगे 45 और क्या है, हाँ 105 है। तो 9 5 जा 45, ओके। यहाँ 9 जो है तो कंपोजिट नंबर है इसलिए इसको और डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और ये 5 एज इट इज। ये आ गई हमारी फाइनल स्टेप। क्यों, क्योंकि सबके सब प्राइम नंबर है, अब डिवाइड नहीं होंगे वो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 105 को, 105 क्या हो जाएगा, 15 से हो जाता हो, 15 7 जा 15 7 जा 105। 15 जो है तो ये कंपोजिट नंबर है इसलिए 15 को डिवाइड करेंगे 5 3 जा और ये 7 एज इट इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 डिवाइड नहीं होता, 3 नहीं 7 नहीं, क्योंकि ऑल आर प्राइम नंबर। जितने भी फैक्टर है ये 105 के लास्ट स्टेप में सबके सब प्राइम नंबर है, इसलिए अब ये आगे डिवाइड नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमको जो है तो दोनों के कॉमन नंबर देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। ये 5 ये 3 ये 3, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 5 into 3, 5 3 जा 15, यानी इसका HCF 45 और 105 का वो आ जाएगा 15। तो बहुत आसान ये जो है तो है टॉपिक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इनके फैक्टर निकालना है, उसमें कॉमन निकालकर उनके जो है तो मल्टीपल करना है, खत्म, आसान। इसके आगे हम देखेंगे अब LCM। LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM देखेंगे। आइए हम हमारा आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं,
एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी नंबर्स के कॉमन मल्टीपल और वो भी लीस्ट, सबसे छोटे। पहले हम समझे इसको कि लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी जो दोनों में है। कॉमन यानी हम किसी चीजों के अगर कॉमन देखें तो किसी दो चीजों में जो पाई जाने वाली सेम आदत, अगर किसी की कॉमन आदत अगर देख रहे हैं हम तो वो दोनों में सेम ऐसी आदत है, बोलते हैं हम कॉमन है वो आदत उनकी। यानी कॉमन यानी जो दोनों में पाया जाए, या तीन को बता रहे तो तीनों में पाई जाए, उसको बोलेंगे कॉमन। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी वो नंबर के जो मल्टीपल आने वाले हैं और वो उनके दोनों के जो कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटे वाला जो नंबर है वो एलसीएम उसको कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर देखे 5 और यहां ले लिए 7, ठीक है। एक हमने नंबर ले लिया 5 और 7। अब हम अगर 5 के कॉमन मल्टीपल देखते हैं, 5 के मल्टीपल देखते हैं तो 5 2 10। देखो फैक्टर 5 जिसके टेबल में आएगा वो 5 का फैक्टर हो जाएगा, और 5 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो 5 के मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में या 5 से जो 5 के मल्टीपल में आएंगे, यानी 5 को आप किसी नंबर से मल्टीपल करते चले, जो उसका प्रोडक्ट रहेगा वो 5 के मल्टीपल रहेंगे। जैसा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5, 2 से मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है ये 5 के मल्टीपल। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 25 30 35 40 45 50, ठीक है। इसमें अगर कॉमन मल्टीपल नहीं मिला तो हमको आगे लेना पड़ेगा, लेकिन हम यहीं तक करके देखेंगे क्या इसमें हमको कॉमन मल्टीपल मिलता है, ठीक है। अब हम करेंगे 7 के। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 28 35 42 49 56 63 70 77। अब इसमें देखिए इसके जो मल्टीपल आए, यहाँ पर हमको 5 के मल्टीपल ये ऊपर दिया ले हैं और ये 7 के मल्टीपल है, यानी 7 को किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके मल्टीप्लायर है। 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा, तो ये 7 के मल्टीपल हो गए, ऊपर 5 के मल्टीपल हो गए। अब दोनों में जो कॉमन है तो हमको यहाँ पर नजर आ रहा, कॉमन आ रहा 35। इसके आगे भी बहुत सारे मल्टीपल दोनों में कॉमन हो सकते हैं, लेकिन वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो 35 है। वो क्या है? 35 है। वो क्या है? 35 है। हाँ, एक बात जहन में रखिए, जब भी एलसीएम अगर हमको निकालना है और दोनों अगर प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, जाहिर सी बात है प्राइम नंबर है तो वो एक दूसरे के टेबल में आएंगे ही नहीं, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल है एलसीएम है तो दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। दोनों का क्या रहेगा? वो प्रोडक्ट रहेगा। 5 7 जा 35, दोनों का प्रोडक्ट इनका एलसीएम रहेगा। जब दोनों भी प्राइम नंबर और दोनों एक दूसरे के टेबल में, प्राइम नंबर तो आने का सवाल ही नहीं आ रहा, और इनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 रहेगा, क्योंकि दोनों जो है तो प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, यानी सिर्फ दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों के फैक्टर सिर्फ 1 है कॉमन, इसलिए इनका HCF 1 आएगा और LCM 35 आएगा। आगे हम देखते हैं और दूसरे जो है तो क्वेश्चंस हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको देखेंगे आप, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे 40 और 30, इनका हमको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 40 को डिवाइड करेंगे 10 4 जा, और 30 को डिवाइड करेंगे 10 3 जा। देखो जब दोनों का बड़ा मैक्सिमम नंबर अगर कॉमन है तो उसको और डिवाइड करने की नीड नहीं है। आप बोलेंगे सर ये प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे यहाँ पर फैक्टराइजेशन में। जब आप कोई भी दो नंबर के अंदर कॉमन मल्टीपल निकाल रहे या कॉमन आप उसके फैक्टर निकाल रहे, तब अगर कॉमन में दोनों में कोई
बड़ा नंबर आ रहा, ग्रेटर नंबर उनका फैक्टर रह रहा और दोनों में आ रहा हो तो उसको डिवाइड करने की नीड नहीं, ठीक है। तो यहां अगर हम इसका एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है वो एक मर्तबा लिखना है, दोनों में कॉमन 10 है। अब यहां से बच गया 4 और यहां से बच गया 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 10 जा 40, 40 और 3 जा 4 3 जा 12, 120, ठीक है। और अगर इनका कॉमन अगर हम एचसीएफ देखते हैं तो दोनों में जो कॉमन आया वो है 10, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 10 है और लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये 120 है। यानी आगे जाके 40 के टेबल में 40 के जो है तो प्रोडक्ट में या 40 का जो मल्टीपल है वो 120 और 30 का भी मल्टीपल 120, दोनों नंबर में कॉमन मल्टीपल और वो भी लीस्ट सबसे कम। आगे बहुत सारे हो सकते